उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रामायण को करुणा, सहानुभूति, समावेश, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतंत्र का आधार करार देते हुए कहा कि यही हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के लिए अनुकरणीय मानदंड बन सकता है और इसे हमें अपने राजनीतिक, न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने 17 भाषाओं में अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखे लेख में कहा कि इस अवसर पर जब 5 अगस्त 2020 को श्री राम के प्राचीन मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे और जन आकांक्षाओं के अनुरूप एक वैभवशाली मंदिर का निर्माण करेंगे, हम भारत के इस महाग्रंथ रामायण के सार्वकालिक सार्वभौमिक संदेश को समझें, उसका प्रसार करें, उन आधारभूत मूल्यों और मर्यादाओं से अपने जीवन को समृद्ध करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के विश्व दर्शन की व्यापकता को समझने के लिए भारत के इस आदि महाकाव्य रामायण का अध्ययन करें। हमारे संस्कारों, जीवन मूल्यों, हमारी संस्कृति को पहचानने के लिए रामायण को पढ़ें। अपनी भाषाई और वैचारिक समृद्धि को समझने के लिए रामायण का अनुशीलन करें। उपराष्ट्रपति ने पोस्ट में लिखा कि कुछ दिन बाद हम सभी अयोध्या में हो रहे एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी होंगे। एक ऐसा अवसर जो हम सबको अपनी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे आदर्शों से जोड़ेगा। एक ऐसा आयोजन जो हमें लगभग 2000 साल पहले लिखी हमारी संस्कृति की कालजयी कृति रामायण का स्मरण दिलाएगा। रामायण हमारी साझा चेतना का अभिन्न हिस्सा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये अवसर समाज के आध्यात्मिक अभ्युदय को प्रशस्त कर सकता है, बशर्ते हम रामायण में निहित जीवन संदेश को समझें, उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखें, एक ऐसी गाथा के रूप में देखें जिसमें धर्म और सदाचार के भारतीय दर्शन को पिरोया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वेद और संस्कृत के विद्वान आर्थर एंटनी मैकडॉनल्ड के अनुसार भारतीय ग्रंथों में वर्णित राम मूलतः पंथ निरपेक्ष हैं। रामायण ने भारत ही नहीं बल्कि जावा, बाली, मलाया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जैसे अनेक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अनेक साहित्यकारों, कथाकारों, कवियों, लोक कलाकारों, उनके संगीत, नाटकों, नृत्य नाटिकाओं को भी प्रभावित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।